सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेस को ले सकते हैं। आज जो हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है ब्लड रिलेशन। क्या दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी कि रक्त संबंध के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम ब्लड रिलेशन के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे, फिर कल से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की हमारी रीजनिंग की ब्लड एवं रिलेशन की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो रक्त संबंध दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, हमारे पिता, हमारे पिता के पिता, हमारे पिता के पिता के पिता, ये सब क्या है दोस्तों, माता, ये क्या है दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन है। जैसे हमारे रिश्तों में जो खून आते रहते हैं ना, उनको ब्लड रिलेशन कहते हैं। जैसे चाचा, ताऊ, मामी, फूफा, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब रिश्ते में लगते हैं। क्या रखते हैं, रिश्ते में लगते हैं, तो इनको कहते हैं ब्लड रिलेशन। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ब्लड रिलेशन का, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में जैसे आपको पता है सिर्फ एक शादी का ही वो निवारण है, तो इस चैप्टर में भी एक ही शादी होगी। क्या दोस्तों, एक ही शादी होगी, तो उसका कोई सौतेली माँ नहीं होगी, ना सौतेली पत्नी होगी, मतलब कोई सौतेला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगी, सिर्फ एक ही शादी होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हिंदू रीति रिवाज में होती है। उसके बाद दोस्तों, आदमी आदमी से शादी नहीं कर सकता। जैसे अब तो क्या आ गया, अब तो एक एक्ट आ गया, समलैंगिक विवाह हो सकता है, लेकिन पहले नहीं हो सकता। ये जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ उसमें जो दो उनकी शादी होगी, उसमें एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पुरुष के लिए हम क्या लगाएंगे, पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे और स्त्री के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप पुरुष के लिए ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं और स्त्री के लिए सर्कल बना सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये पहले वाला बेनिफिशियल लगता है तो मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। आपको दोनों में से जो उचित लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस अध्याय में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे, एक तो पहेली वाला आता है जिसको पजल कहते हैं, एक सांकेतिक संबंध आता है जिसमें कोडिंग रिलेशन होता है, एक पॉइंट फॉर्म आता है जिसमें पॉइंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहेली क्या होता है, जैसे पहेली के आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़े बेसिक से, कल फिर हम उनको एडवांस को सॉल्व करेंगे। तो पहेली मतलब जैसे कहता है ए बी की पत्नी है, बी सी की पुत्री है, तो ये सब क्या है दोस्तों, आगे चल के बोलते हैं ना, तो ये पहेली वाले हो गए। सांकेतिक संबंध क्या हो गए, जैसे सांकेतिक मतलब किसी की ओर इशारा करके जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, सांकेतिक संबंध कहते हैं। जैसे कि स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब पत्नी है, डॉलर का मतलब क्या, पुत्र है, ये क्या हो गए, सांकेतिक संबंध हो गए। पॉइंट फॉर्म क्या हो गए, जैसे पॉइंट आउट करके बताते हैं कि एक स्त्री ने कहा इस सामने तस्वीर है, उसमें जो बना हुआ आदमी है वो मेरे पति के ससुर का, ये सब क्या है दोस्तों, पॉइंट करके बताया जा रहा है। तो आपको समझ में आया। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पजल, कोडिंग रिलेशनशिप, पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पहेली यानी पजल के बेसिक क्वेश्चनों को, कल हम इनके एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ रिश्ते बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों रिश्ते लिखे जाते हैं ना, दादा, जैसे कि दादा जिसको क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं, या ग्रैंड मदर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फादर आते हैं। क्या आते हैं, फादर आते हैं या मदर आती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही तो आप आते हैं सन या पुत्री आती है या डॉटर आती है। ठीक है दोस्तों, यही तो आते हैं। या आप ऐसे नहीं लगा सकते कि उससे पहले पिता आएंगे उसके बाद पुत्र आएगा, ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आते हैं, दादाजी आते हैं, उसके बाद पिताजी आते हैं, उसके बाद पुत्र आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इनमें और रिलेशन बताता हूँ। दादाजी में देखिए दोस्तों, जो जनरेशन होती है, जनरेशन में जनरेशन ही आते हैं। जैसे दादाजी में क्या आते हैं, आपके नाना जी आते हैं, और क्या आते हैं दोस्तों, नाना जी आते हैं, दादाजी आते हैं, आपके दादाजी के जो वो होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, नानी जी आती हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब किस में आएंगे, दादा वाली फॉर्म में आएंगे। किस में आएंगे, दादा वाली जनरेशन में आएंगे। उसके बाद दोस्तों माता पिता वाली जनरेशन में कौन कौन आते हैं, जनरेशन में आते हैं चाचा आते हैं, चाची आती हैं, मामा आते हैं, माई आते हैं, ये सब क्या है दोस्तों,
बुआ आती हैं, फूफा आती हैं, ये क्या है, चाचा वाले पिताजी वाली फॉर्म में आते हैं, मतलब पिताजी वाली जनरेशन में आते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सन और डॉटर वाली में कौन से आते हैं, अपने चाचा का भाई, अपने मामा का लड़का, ये सब क्या है दोस्तों, सन और डॉटर वाली जनरेशन में आते हैं। तो 3 प्रकार की जनरेशन होती है, और दादा से दादा भी होते हैं, ग्रैंडफादर भी होते हैं, तो वो दादाजी से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद है, बिल्कुल याद है। ठीक है दोस्तों, इस पुरुष के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और स्त्री के लिए क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करें। चलिए पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद एडवांस से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ये आपको मैं जो बता रहा हूँ ना दोस्तों, रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। इनको आप 3 स्टार बना लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो बताइए ए बी का पिता, ये कैसे हम बनाएंगे, तो बनाइए ए बी का पिता है, ये कैसे बनाएंगे, बाकियों को भी आप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिया है। क्यों दिया है दोस्तों, क्योंकि आप जिससे रिलेशन समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं सॉल्व करके बताऊं। देखिए, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे, जो कॉमा वाले मिलते हैं ना, आपको इनको यहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। तो पढ़िए, बी का पिता ए है, क्या बोलेंगे, बी का पिता है ए, क्या बोलेंगे, बी का पिता है ए। तो बी का पिता कौन है, बी का पिता है ए, बी का पिता कौन है, बी का पिता है ए। हम इसको प्लस बना लेंगे, बनी गया दोस्तों। ऐसे ही आप पढ़ेंगे। आगे पढ़िए दोस्तों, बी की माता है ए, बी की माता कौन है दोस्तों, बी की माता है ए, बी की माता कौन है, बी की माता है ए। समझ में आया, कितना आसान है। यदि आप ऐसे पढ़ेंगे, ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। आप यहाँ से पढ़िए कॉमा से आगे के, बी की माता है ए, बी की माता है ए। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बी का पुत्र है ए, तो बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र है ए, बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र है ए। पुत्र का हमें, पुत्र का लिंग हमको पता है, लेकिन बी का लिंग हमको नहीं पता, ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। जैसे ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं, इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले वाले के बना दिया मैंने, ये दूसरे वाले का बना दिया दोस्तों मैंने, ये तीसरे वाले का बना दिया, और ये चौथे वाले का बना दिया। अब जान लेते हैं पांचवे वाले को। पांचवे वाले क्या है, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। देखिए दोस्तों, बी की बहन कौन है, बी की बहन है ए, बी की बहन कौन है, बी की बहन है ए, बी की बहन है ए। तो बी की बहन कौन हो गई, ए क्या हो गई, ए बहन हो गई। इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आगे पढ़िए, बी ए का भाई है, ए का भाई कौन है, ए का भाई बी है, ए का भाई कौन है, ए का भाई बी है। तो भाई बी क्या हो जाएगा, बी भाई हो जाएगा, उसके ऊपर प्लस वाला चिन्ह लगा दिया। नेक्स्ट दोस्तों, ए बी की पत्नी है, तो पढ़िए बी की पत्नी है ए, तो बी की पत्नी कौन हो जाएगी, बी की पत्नी है ए, बी की पत्नी है ए। तो ए क्या हो जाएगी, ए स्त्री हो जाएगी, बी क्या हो जाएगा, बी पुरुष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। ए बी का चाचा है, तो ए जो बी का है, बी का चाचा कौन है, बी का चाचा है ए, बी का चाचा कौन है, बी का चाचा है ए। तो चाचा यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ तो पिताजी आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ चाचा आ जाएंगे, चाचा जी आ जाएंगे। तो बी के चाचा कौन हो गए, बी के चाचा ए हो गए, कौन हो गए, बी के चाचा ए हो गए। ये क्या हो जाएंगे, ये पुरुष हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे जान लेते हैं 8वें नंबर के को। 8वां क्या है, ए बी का मामा है, बी का मामा है ए। तो बी का मामा कौन है, बी का मामा ए है, बी का मामा कौन है, बी का मामा ए है। यहाँ क्या आ जाएंगे, इसके ऊपर पिताजी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पुत्र के ऊपर ही तो पिताजी आते हैं। उसके बाद क्या आ जाएंगे, फिर उनके बाद जो इनका साला होता है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी बना लीजिए आप। ये क्या है, ये ए है, ए क्या है, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, हो गया, ए बी का मामा है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 9वां देखिए, ये जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ ये कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपको मैं रिलेशन बता रहा हूँ। जब आपको ऐसी लैंग्वेज दी जाएगी, ए बी का मामा है, तो आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, बी का दादा है ए, बी का दादा है ए। तो बी का दादा कौन है, बी का दादा तो ए है, बी का दादा तो ए है। तो दादा कौन है, पहले पिताजी आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद ही तो दादाजी आएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ दादाजी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले पुत्र से पहले पिताजी आएंगे, पिताजी से पहले दादाजी आ जाएंगे। आपको रिलेशन क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे नेक्स्ट है, ए बी का नाना है, बी के नाना है ए। तो बी के नाना कौन है, बी के नाना ए है, तो बी बना लेंगे। यहाँ पे एक डिब्बा छोड़ दीजिए आप खाली शायद, ठीक है, ये पिता का हो जाएगा
उसके बाद बी के नाना यहाँ क्या है, यहाँ इनकी माता जी हो जाएंगी, यहाँ इनके दादाजी हो जाएंगे, और ये दादाजी के क्या हो जाएंगे, इनके नाना जी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, नाना जी हो जाएंगे। बी के नाना जी कौन है, बी के नाना है ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 11वां। 11वें के बारे में जान लेते हैं। ए बी का दामाद है। बी का दामाद कौन है, बी का दामाद है ए। तो ये मान लीजिए बी है, बी है। बी का दामाद कौन है, बी का दामाद ए है। बी का दामाद तो ए है, इसकी शादी किसी से हुई होगी तभी तो ये दामाद बना है। और इनके रिलेशन को जानने के लिए हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जब हम किसी की शादी जानते हैं दोस्तों, या कोई भाई बहन होता है, तो उसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी की शादी पता हो, जैसे ए बी की पत्नी है, तो हम क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये क्या, ए तो पुरुष हो जाएगा, तभी तो ये इसका दामाद होगा, क्योंकि इसकी पुत्री से तो इसकी शादी होगी, बी की पुत्री से तो इसकी शादी होगी, तो ये इसका दामाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है ए बी की पुत्र वधू है। 12वां देख लेते हैं दोस्तों, ए बी की पुत्र वधू है। इस क्वेश्चन को दोस्तों, ये जो आपको दिया है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बता देंगे। ए बी की पुत्र वधू है, ये कैसे बनेगा, आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है 10-15, मैं आपको उनको सॉल्व कराता हूँ और जल्दी से हम इस क्लास को खत्म करते हैं, आपको बेसिक कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। चल आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी का ए से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ए बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री है ए। बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री है ए। बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री है ए। तो ये यहाँ बना देंगे, और पुत्री है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमको बी का नहीं पता, बी इसके पिता भी हो सकते हैं, बी इसकी माता भी हो सकते हैं, लेकिन आगे देखेंगे। बी सी की माँ है, सी की माँ कौन है, सी की माँ है बी। तो सी की माँ कौन है, सी की माँ हो जाएगी बी, सी की माँ हो जाएगी बी। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएंगी। अब सी की माँ तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ए और सी की दोनों की माँ तो क्या हो गए, भाई बहन हो गए। आगे देखिए, डी सी का भाई है। डी जो है वो सी का भाई है। सी का भाई कौन है, सी का भाई है डी। डी सी का भाई है। सी का भाई कौन है, सी का भाई है डी। तो ये तो भाई हो जाएगा। अभी हमको सी का नहीं पता, तो पूछा आपसे डी का ए से क्या संबंध है, बताइए। डी का, किसका दोस्तों, डी का। देखिए, जिसके पीछे का लगा रहे, जिसके पीछे का लगा रहे, ध्यान से पढ़िए। डी का, किसका पूछा है, डी का। तो डी का ए से क्या संबंध है, ये पूछा है। डी का ए से क्या संबंध है, तो आप बताएंगे डी ए का क्या है, डी ए का भाई है। डी ए का क्या है, डी ए का भाई है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे, ऐसे नहीं बता सकते कि डी ए का क्या है दोस्तों, तो आप बता दें डी ए की बहन है। ये आप गलत हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों लोग ऐसे ही क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा डी ए का क्या संबंध है, इसमें तो आपको दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया कि बहन है, लेकिन इसमें ऑप्शन भी देता है दोस्तों। अब तो क्या देता है, बहन भी देता है, भाई भी देता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए से डी का संबंध पूछा है, तो ए से डी के संबंध, भाई ए तो डी की बहन है, ए तो डी की बहन है, तो ए बहन लगा के आ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जिस शब्द के आगे दोस्तों, जिस शब्द के पीछे आपको का लगा दिखे, क्या लगा दिखे, का लगा दिखे, ध्यान से पढ़िए। डी का ए से क्या संबंध है, तो किसका पूछा है, डी का पूछा है, डी का पूछा है। तो डी ए का कौन लगेगा, डी ए का क्या लगेगा, डी ए का तो भाई लगेगा ना, डी ए का भाई लगेगा। यदि ये पूछे ए डी का संबंध क्या है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए जो है डी की क्या लगेगी, तभी तो लगेगी ए डी की बहन, डी की ए बहन ही तो लगेगी। लेकिन अब तो क्या पूछा है, अब डी का पूछा है, क्या पूछा है, डी का पूछा है। डी का ए से क्या संबंध है, तो आप बताएंगे डी ए का भाई है। क्या है, डी ए का भाई है। क्लियर हुआ दोस्तों, ध्यान से नोट करके लिखिए। डी जिसके शब्द के अंत में का लगा हुआ हो, उसका हमको संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आगे होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है, पी का टी से क्या संबंध है। तो क्या पूछा है दोस्तों, पी का, क्या पूछा है, पी का। याद रखिए दोस्तों, पी का संबंध हमको बताना है टी से क्या है, पी टी का क्या लगता है, ये हमको बताना है। तो पहले वो बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई है पी, कैसे पढ़ेंगे, क्यू का भाई है पी, तो क्यू का भाई कौन हो जाएगा, क्यू का भाई है पी। क्यू का भाई कौन है, क्यू का भाई है पी।
क्यू का अभी हमको जेंडर नहीं पता, ठीक है दोस्तों। पी का पता है, पी क्यू का भाई है। उसके बाद आर क्यू की माता है, तो आर क्या हो जाएगी, आर जो है क्यू की माता हो जाएगी। पढ़ के देखिए, क्यू की माता है आर, क्यू की माता है आर, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्यू की माता है आर, आगे क्या है, एस आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है। आर का पिता कौन है, आर का पिता तो एस है, एस आर का पिता है तो प्लस बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। टी एस की माता है, टी कौन है, टी एस की माता है, एस की माता है टी, एस की माता कौन है, एस की माता है टी। ये इससे भी ऊपर हो गया, क्या हो गया, ये इससे भी ऊपर हो गया। तो ये क्या बन गए, ये संबंध हमने बना लिए। कैसे बन गए, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, नीचे बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है, एस की भी माता कौन है, टी है। तो अब आपसे पूछा है पी का टी से क्या संबंध है, पी का, ये पी है, पी का टी से क्या संबंध है, पी टी का क्या लगेगा, पी जो है टी का क्या लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, आप बताइए क्या है दोस्तों। ये तो इनकी माता है, तो ये तो माता का पुत्र हो गया। अब माता के ऊपर उनके पिता है, तो पिता का क्या होता है, नाना जी, अर्थात कौन है, नाना जी हैं आपके। माता के पिता कौन होते हैं, माता के पिता तो नाना जी होते हैं, तो नाना जी का क्या लगेगा, नाना जी का देवता लगता है। देवता को क्या कहते हैं, पोता कहते हैं, पोता मान लीजिए। लेकिन माता के पिता के, उनके माता के पिता के माता, पिता की माता का क्या लगेगा, पिता की माता का तो पर पोता लगेगा, क्या लगेगा, पर पोता लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या लगेगा, पर पोता लगेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये भी आपको समझ में आया किसका संबंध पूछा है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं एग्जाम वाला चालाक हो गया है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन वहाँ पे आपको अवश्य ऑप्शन देगा कि दादाजी लगेंगे, दादी जी लगेंगी, और लोग वो टिक करके आ जाते हैं और उनको लगता है वो क्वेश्चन सही करे आए हैं। लेकिन उनको जब ये नहीं पता कि किसका रिलेशन पूछा है, क्वेश्चन तो उन्होंने सही किया है, ये गलत नहीं है, लेकिन उनको रिलेशन बताने में एक दिक्कत हो गई है, तो वो क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा। अब आप यहाँ पढ़ेंगे पी का संबंध पूछा है टी से। यदि मैं ऐसे पढ़ दूँ टी का संबंध बताइए, अगर मैं पढ़ दूँ पी टी का क्या है, तो आप बता देंगे जो टी है वो पी की क्या लगती है, परदादी लगती है। क्या लगती है, परदादी लगती है। ये हम टिक कर आएंगे और हम बड़े खुश होंगे कि हमने सही क्वेश्चन किया। लेकिन हमसे जब पूछा टी का पी से क्या संबंध है, टी पी का क्या लगता है, मतलब टी का पी से क्या संबंध है, तो पी का टी क्या लगेगा, तो आप बता देंगे परपोता लगेगा, टी पी का परपोता लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए। ये दोस्तों ये मत सोचिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हल्के फुल्के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारा बेसिक है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास जब हम लेंगे दोस्तों, उसमें मैं आपको एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चनों को आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों क्या है, पजल चल रही है, पहली वाली जो क्वेश्चन है वो ये चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ए बी की बहन है, तो कैसे बनाएंगे, बी की बहन है ए, बी की बहन कौन है, बी की बहन है ए, तो ऐसे बना लेंगे, बी की बहन है ए, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बी की बहन ए तो है, ठीक है। सी का भाई, बी सी का भाई है, सी का भाई है बी, तो सी का भाई कौन हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, प्लस बना देंगे। सी डी का पुत्र है, डी का पुत्र है सी, बोलिए दोस्तों, डी का पुत्र है सी, तो डी का पुत्र हो जाएगा सी। अब इनको ऊपर रख देंगे, ये कौन हो जाएंगे, डी इनके कौन हो जाएंगे, माता या पिता हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डी का तो हमको जेंडर नहीं दिया हुआ, तो आप ये याद रखेंगे, हमको किसका जेंडर नहीं दिया हुआ, हमको डी का जेंडर नहीं दिया हुआ। डी का ए से क्या संबंध है, अब आपसे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है। अब बताइए दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बताइए डी का ए से क्या संबंध है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जरा दोस्तों, मैं आपको बताऊं। चलिए, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से, डी का ए से मतलब ए का डी कौन लगेगा, ए का डी कौन लगेगा, तो आपको बताना है क्या लगेंगे, क्या पता लगेंगे। हमको जब इसका जेंडर ही नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं ये पिता है या माता है, तो हमको नहीं पता। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ माता दिया हुआ है, तो हम माता ही टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिता दिया हो तो पिता टिक करते हैं। अगर जब तक जेंडर नहीं पता तब तक हम इनको नहीं बता सकते ये माता है या पिता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो माता देगा या पिता देगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोगों ने क्या दिया होगा कि डी जो है ए की पुत्री है, क्या दिया होगा, ऑप्शन बी दिया होगा। क्यों दिया होगा, उन्होंने लगाया डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, क्या लगाया,
डी ए की पुत्री है, लेकिन ये नहीं लगाया डी का, ए डी का कौन लगा, ए डी का कौन लगा, ये नहीं लगाया उन्होंने, लगाया डी ए की पुत्री है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा और उनको लगेगा क्वेश्चन सही है, लेकिन क्वेश्चन गलत है। ठीक है दोस्तों, डी का ए से क्या संबंध है, ए डी का कौन लगेगा, ए डी का कौन लगेगा, तो ए डी का क्या लगेगा, ए डी का माता या पिता लगेगी, क्या लगेगी, माता या पिता लगेगी। क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है दोस्तों, कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, ई बी की बहन है, बी की बहन कौन है, बी की बहन तो ई है, बी की बहन तो ई है, बी की बहन है ई, बी की बहन है ई, ठीक है। ए सी का पिता है, ए सी का पता है, हमको पता नहीं है ए सी क्या है, सी का पिता है ए, सी का पिता है ए, इसको अलग बना लीजिए, सी का पिता है ए, ऐसे बना लेंगे। बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र है बी, सी का पुत्र है बी, इसको ऐसे बना लीजिए, सी का पुत्र है बी। अब ये ऐसे बन गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या, ये भी हमने बनाया, बी की बहन कौन है, बी की बहन ई है, बी की बहन कौन है, बी की बहन ई है, तो ये यहाँ बन गया दोस्तों। इसको अभी काट दीजिए, अब क्या बना, ये बनेगा। अब क्या पूछा, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से ई ए का क्या लगेगा, ई ए का क्या लगेगा, ये आपसे पूछा है, बताइए जरा दोस्तों। ई जो है ए का क्या लगेगा, ई ए का क्या लगेगा, तो आप क्या बताएंगे, ई ए का क्या लगेगा, माता या पिता है, माता या पिता के पिता क्या होते हैं दोस्तों, क्या लगते हैं, पोता ही तो लगते हैं, क्या लगते हैं, पोती लगेगा दोस्तों, पोता या पोती लगेगा, यही लगेगा। अब आप इसमें बी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मैंने आपके जानबूझ के बताया दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे ही सोचते हैं। यहाँ पूछा है ए का ए से ई ए का क्या लगेगा, तो ई ए का क्या लगेगा, या तो दादाजी लगेंगे, क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे, क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ई ए के कौन लगेंगे, ई ए के दादाजी लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इनकी माता या पिता है, और ए क्या है, ए इनके दादाजी हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों क्या, दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में हम जो उनके माता है ना, उनके माता या पिता है, उनका तो हमको लिंक दिया नहीं, सी का लिंक, तो हमको क्या पता माता है पिता है, तो जो उसमें भी आते हैं ना, क्या आते हैं, दादा दादी आते हैं, जो आपके दादा दादी होते हैं, माता के पिता भी तो आपके दादा दादी लगेंगे, एक तरफ से उसी जनरेशन में तो आते, तो इसलिए हमने उसमें दादा लगाया था। अगर नाना होता तो नाना लगाते। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। ए बी का भाई है, मैं बताता हूँ, ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, बी का भाई है ए, तो बी का भाई कौन है, बी का भाई है ए बन जाएगा बी का भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सी ए की माता है, ए की माता है सी, ए की माता है सी, यहाँ बना लीजिए माता, तो माता बनाएंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, डी सी का पिता है, सी का पिता है डी, सी का पिता कौन है, सी का पिता है डी, डी सी का पिता है, इसको ऐसे बना लीजिए। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र है ई, बी का पुत्र है ई, तो ऐसे बना लेंगे, बी का पुत्र है ई, पुत्र है तो प्लस बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है, बताइए जरा दोस्तों। ए से डी का, किसका, डी का, किसका, डी का, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, ये तो पूछा है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, डी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, डी ए का कौन लगेगा, डी ए का कौन लगेगा, डी ए का कौन लगेगा, बताइए डी ए का कौन लगेगा, तो डी ए का ये कौन है, ये इनकी माता है, माता के पिता कौन लगते हैं, नाना जी लगते हैं, नाना जी लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ दादाजी होता तो हम दादाजी भी टिक कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ क्यों हमने चौथे क्वेश्चन में दादाजी टिक किया, ये इसलिए आपको इस क्वेश्चन में टिक किया क्योंकि उसमें दादाजी था, नाना जी होता तो हम नाना जी टिक कर देते। आगे चलिए आगे चलते हैं। ये आपको, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको चीज़ें मुश्किल लगने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं बताऊँ। चलिए, एक परिवार में ए बी का पति कौन है, बी का पति ए है, बी का पति कौन है, बी का पति ए है, तो ए क्या हो जाएगा, ए पति हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगी, बी पत्नी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है, इसको बना लीजिए पुत्र। ठीक है दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगा देंगे।
डी बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? बी की पुत्री है डी। बी की पुत्री है डी। बी की पुत्री कौन है? बी की पुत्री है डी। तो इसको माइनस कर देंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। यहाँ बना दीजिए प्लस का चिन्ह। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। एफ जी की पुत्री है। एफ जो है जी की पुत्री है, इसका हमको रिलेशन नहीं पता। एफ जो है जी की पुत्री कौन है? जी की पुत्री है एफ। जी की पुत्री कौन है? जी की पुत्री है एफ। इसका रिलेशन हमको नहीं पता, इसको हम बाद में देखेंगे। सी एफ का पिता है। सी कौन है? सी जो है एफ का पिता है। एफ का पिता कौन है? एफ का पिता है सी। तो एफ का पिता कौन है? एफ का पिता है सी। एफ का पिता है सी। जब यहाँ पे क्या दोस्तों, जब यहाँ पे हमको दिया हुआ है एफ जी की पुत्री है, तो जी क्या हो जाएगा? जी इनकी क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी, और पिता हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। इसको ऐसे बना लीजिए। मतलब जी की शादी किससे हुई है? सी की शादी हुई है जी से। जी की शादी किससे हुई है? जी की शादी हुई है सी से। ठीक है दोस्तों, ये इनका पुत्र है एफ। अब पूछा क्या दोस्तों? ये क्या है? पुत्री है, सॉरी क्या है? पुत्री है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बन गया अपना डायग्राम, बन गया, बिल्कुल बन गया। अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों क्या पूछा है, देखिए दोस्तों, ए का एफ से क्या संबंध है? तो ए का एफ से पूछा है, किसका पूछा है? ए का। किसका पूछा है? ए का। ए का एफ से क्या संबंध है? ये ए है, ए का ए मतलब एफ ए का क्या लगेगा? एफ ए का क्या लगेगा, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लगेगा? क्योंकि जो देखिए इस वाली लाइन को देखिए, सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है क्योंकि सी जो है ए का पुत्र है, ये इन्हीं का तो पुत्र है। तो पुत्र के पिताजी कौन लगते हैं? पुत्र मतलब अपने पिताजी के पिताजी कौन लगते हैं? अपने पिताजी के पिताजी दादाजी लगते हैं। कौन लगते हैं? दादाजी लगते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक परिवार है, ए बी का पति है, ये हमने बना लिया। ए सी ए का पुत्र है, तो सी जो है ए का पुत्र है, कैसे पता लगेगा? ऐसे तो पता लगेगा, ये हमने डायग्राम बना दिया। डी बी की माँ है। डी बी की कौन है? डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। डी क्या है? डी बी की पुत्री है। देखिए दोस्तों, डी जो है बी की पुत्री है। डी जो है बी की पुत्री है। तो ये पति पत्नी नहीं होंगे दोस्तों। क्यों नहीं होंगे? ये समधी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? समधी समधन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी जो है वो ए का पुत्र है और डी जो है वो बी की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, ये समधी समधन हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमने आपको गलत बता दिया। क्या हो जाएगी? समधी समधन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? सी एफ का पिता है। सी जो है सी एफ का पिता है। सी एफ का पिता है, ये हमने बना दिया। सी एफ का पिता है और एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है, जी की पुत्री हो जाएगी तो पुत्री हो जाएगी। और सी की शादी किससे हुई है? सी की शादी जी से हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हमसे पूछा है ए का एफ से क्या संबंध है, यानी एफ का ए कौन है? तो ए एफ का कौन है? दादाजी हैं। कौन है? दादाजी हैं। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये पुराने वाले क्वेश्चनों में से ही है। ठीक है दोस्तों, उसके 3 फॉर्मेट है जो मैंने आपको दिए हुए हैं। बताइए सी का बी से क्या संबंध है? पूछा है सी का बी से क्या संबंध है, मतलब सी का बी कौन है ये पूछा है आपको। बी का सी कौन है ये आपसे पूछा है, मतलब बी का सी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो मैं आपको पीछे ले चलो, चलिए पीछे ले चलते हैं आपको एक बार। ये दोस्तों पति पत्नी ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार फिर से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, हम एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ए परिवार में ए बी का पति है। ए जो है बी का पति है। बी का पति कौन है? बी का पति ये है, तो यहाँ लिखा हुआ है बी का पति ये। ठीक, सिंपल सी बात है। सी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र सी है। ए का पुत्र सी है, यहाँ बना दिया। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। डी कौन है? डी बी की पुत्री हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। हमने इक्वल का चिन्ह लगाया था ना। ठीक है दोस्तों, एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। जी की शादी किससे हुई है? जी की शादी सी से हुई है। अब ये डायग्राम सही बन गया। अब क्या पूछा है दोस्तों? हमसे पूछा था, क्या पूछा था? इस वाले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्या पूछा है? सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है ये पूछा है। तो सी बी का क्या लगेगा? सी बी का क्या लगेगा? सी बी का क्या लगेगा? सी बी का पुत्र ही तो लगेगा। क्या लगेगा? सी बी का पुत्र ही तो लगेगा। बताइए सी बी का पुत्र क्या लगेगा? सी बी का पुत्र ही तो लगेगा, यही तो लगेगा, हाँ या ना बोलिए। जब सी के पिता कौन है? सी के पिता ए है, तो बी कौन लगेगी? सी की माता लगेंगे। तो सी की माता लगेंगे तो क्या हो जाएगा? बी का क्या लगेगा? बी का पुत्र लगेगा। क्या लगेगा? बी का पुत्र लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी का बी से क्या संबंध है? जी का बी से क्या संबंध है ये आपसे पूछा है। जी का बी का क्या संबंध है? जी का बी से क्या संबंध है? जी का बी से क्या संबंध है? ये बी है, ये जी है, बी है, ये जी है, ये बी है, तो ये क्या है? पुत्र की बहू। पुत्र की बहू कौन लगती है दोस्तों? पुत्री तो ऐसी, पुत्री तो ऐसी है, और पुत्र की बहू कौन लगती है? बताइए जरा दोस्तों। पुत्र की बहू लगती है पुत्र वधू। क्या लगती है? पुत्र वधू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में आया दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी, आप हमसे क्या चाहते हैं, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों, ये आप हमें अवश्य बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और ठीक है दोस्तों, इन क्लासों को रिवाइज अवश्य करते रहिए, पिछली क्लास जो हमने कराई है उनको अवश्य रिवाइज करते रहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।